लक्ष्मण भैया का दे रही है, राम जी का नहीं। पूछा भगवान श्री राम के बारे में, परंतु शकुचाते हुए मैया ने प्रथम परिचय दिया है लक्ष्मण भैया का। सुनिए कौन है। सहज शुभाय सुभग तन गोरी, 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 नाम लखन लघु धीरज मोरी, नाम लखन लघु धीरज मोरी। सबसे प्रथम परिचय लक्ष्मण भैया का दिया। देखो जो शांत स्वभाव वाले जो दिख रहे हैं ना, गोरे गोरे शांत स्वभाव वाले जो गोरे गोरे दिख रहे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और हमारे सबसे छोटे देवर हैं। नाम लखन लघु देवर मोरे, हमारे सबसे छोटे देवर हैं। आप विचार करो, लक्ष्मण भैया सबसे छोटे थे क्या? सबसे छोटे तो शत्रुघ्न भैया है। फिर भी सीता मैया ने कहा नाम लखन लघु देवर, सबसे छोटे देवर है हमारे। देवर पुत्र के तुल्य होता है, और उसमें भी सबसे छोटा हो तो सबसे पुत्र के सबसे छोटे पुत्र की तरह देवर होता है। पता नहीं क्या हमारे समाज को हो गया है, देवर भाभी का संबंध एक परिहास का, मजाक का, व्यंग का। देवर जी भी पता नहीं भाभी से किस किस प्रकार का मजाक करें, भाभियां भी मजाक किया करती हैं। परंतु देवर भाभी का जो संबंध होता है, माता और पुत्र का संबंध होता है। लघु देवर हमारे सबसे छोटे देवर हैं, अर्थात एक माता अपने सबसे छोटे पुत्र से जितना स्नेह करती है, मैया कह रही हैं वही लक्ष्मण जी हैं। सहज स्वभाव वाले, शांत स्वभाव वाले हैं। आप विचार करो लक्ष्मण भैया का स्वभाव कितना शांत है। सब कोई जानता है लक्ष्मण भैया का स्वभाव उग्र है, लेकिन फिर भी सीता मैया कह रही नाम लखन लघु देवर मोरे, स्वभाव कैसा है? शांत स्वभाव। अपने बच्चे में अगर बहुत सारी कमियां भी हो तो जो माताएं अपने बच्चों से स्नेह करती हैं, उन माताओं को अपने बच्चों में दोष दिखाई नहीं देता। इसलिए तो मां को वत्सला कहते हैं ना। तो लक्ष्मण जी के प्रति इतना गहरा वात्सल्य है सीता मैया का, उसी वात्सल्य यहाँ पर गोस्वामी जी प्रखर कर रहे हैं, कह रहे हैं नाम लखन लघु देवर मोरे। एक स्त्री ने उन्हीं में से पूछा ना, अरे नहीं, जो गोरे गोरे उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, जो सांवले वाले जो हैं, जो करोड़ों कामदेवों को लजा रहे हैं, ये कौन है? अब सीता जी और संकोच में पड़ गई, क्या कहूं, अचानक सीधे कैसे कह दो। अब सीता जी परिचय दे रही हैं, लेकिन कैसे परिचय दे रही हैं? बहुरी बदन विधु आंचल ढाकी, 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 पियतन चितई भौम करिवाकी, पियतन चितई भौम करिवाकी। जब भगवान श्री राम के परिचय की बात आई, तब मैया ने अपने पल्लू जो थे, पल्लू को और खिसका लिए। अब तो माताएं बहनें सिर पर पल्लू रखना पसंद नहीं करती, परंतु एक समय था हमारी माताएं बहनें भले ही विवाहित हो या अविवाहित हो, परंतु अपने सिर पर पल्लू जरूर रखा करती थी। पल्लू कितना रखना चाहिए? जितने में सौभाग्य चिन्ह सिंदूर है वो ढक जाए। तो मैया के सिर पर जो पल्लू था, संकोच के मारे मैया ने और थोड़ा सा पल्लू आगे कर लिया, और करके तब पियतन चितई भौं करी बाकी।
अपने भौं नीचे कर लिए, तिरछे कर लिए, और तिरछे करके तब भगवान की ओर देखा। तो जो पूछने वाली थी वो समझ गई, अच्छा ये तुम्हारे पति देवता है ना। सीता मैया और शर्मा गई, समझ गई कि इनके पति देव है। बड़ी वनवासी माताओं बहनों ने बड़ी सुंदर आशीर्वाद दिया। देवी तुम्हारी जोड़ी दिग दिगांतर तक, युग युगांतर तक तुम्हारी जोड़ी बढ़िया रही। पार्वती सम पति प्रिय हो, पार्वती सम पति प्रिय हो, पार्वती सम पति प्रिय हो, पार्वती सम पति प्रिय हो। देवी न हम पर छाड़ छू, देवी न हम पर छाड़ छू। जाओ देवी जाओ, सुमुखी हमारा आशीर्वाद है कि जिस प्रकार से पार्वती मैया भगवान शंकर जी को प्रिय है ना, तुम भी भगवान शंकर जितना प्रेम पार्वती से करते हैं, तुम भी पार्वती के समान ही तुम भी अपने पति को प्रिय हो जाओ। ये हम सबों का आशीर्वाद है। देवी हम पर अपना स्नेह हमेशा बनाए रखना, ऐसी तरह तरह की विनती कर रही है। भगवान जब जाने को हुए तो तो वनवासियों ने स्नेह स्वरूप लिया। एक बड़ा सुंदर गीत है। कवने करणवा बबुआ आई लगू में बनवा, बबुआ आई लगू में बनवा, सिकंधवा पर लिहले धनुष बनवा हो राम, सिकंधवा पर लिहले धनुष बनवा हो राम, सिकंधवा पर लिहले धनुष बनवा हो राम। कवन करणवा बबुआ ऐ लघु में बनवा, बबुआ ऐ लघु में बनवा, सिकंधवा पर लिहले धनुष बनवा हो राम, सिकंधवा पर लिहले धनुष बनवा हो राम, सिकंधवा पर लिहले धनुष बनवा हो राम। एक ने कहा तपसी के धैले वेश, छोड़ी करके गाँव देश, तपसी के धैले वेश, छोड़ी करके गाँव देश। हे बाबू, आपने तपस्वी का वेश धारण कर रखा है, कांधे पर धनुष बाण ले रखा है, आखिर क्या कारण है? तपस्वी भी तो दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि साथ में एक स्त्री भी है। पूछते हैं तपसी के धैले वेश, छोड़ी करके गाँव देश, तपसी के धैले वेश, छोड़ी करके गाँव देश,
से संग में शोभे गुजर नवाहि राम से संग में शोभे गुजर नवाहि राम से संग में शोभे गुजर नवाहि राम। आपस में बातें करते हैं, इनके माँ बाप कैसे हैं, इतने सुकोमल, इतने सुकुमार ऐसे बालकों को जिन्होंने वन में भेजा है, कैसे इनके माँ बाप है जिनको दुश्मन मानते हैं।